अपने ही भीतर छुपी असीम शांति को इमर्ज करते हैं। मन और बुद्धि को उसी शांति में मर्ज करते हैं। शिव शिक्षक, शिव सदगुरु का ब्रह्मा बाबा के साथ अपनी इस कुटिया में आवाहन करते हैं। इस प्रांगण के आबू हवा, जल, मिट्टी, आकाश व अग्नि तत्व को परमात्मा शक्ति से भरता हुआ महसूस करते हैं। धन्य धन्य भाग्य हमारे, जो स्वयं शिव पिता, ब्रह्मा पिता, शिक्षक व सद्गुरु बन, उद्धारक बन, सद्गति दाता बन, कल्याणकारी बन, रक्षक, अपनी सुरक्षा कवच में बिठाने स्वयं पधारे हैं। कितना ऊंचा भाग्य है। आज 11 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे रूहानी शुद्ध पवित्र शांत बाप समान ईश्वरीय संतान, तुम्हें अभी अल्लाह मिला तो सुलटे बनो, अर्थात स्वयं को आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट जानो, समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। देह समझना ही उल्टा बनना है। प्रश्न है, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं?
पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। ये बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। अब घर जाना है कि प्रैक्टिस? सिर्फ आत्माओं के मध्य में हूं ये प्रैक्टिस। सिर्फ आत्माएं ही चारों ओर घूम रही हैं ये प्रैक्टिस। हर किरदार, हर परिस्थिति मुझ आत्मा को मेरी ही संपन्नता और संपूर्णता के निकट लेके जाती जा रही है। यह स्मृति क्या कर रही है? ये स्मृति चल रही है बच्चों के साथ। इसका इफेक्ट आ रहा है बच्चों के ऊपर। हम्म। अंकिता आत्मा, ये स्मृति चल रही है। ओम शांति। जी बाबा, चल रही। और ये स्मृति कहाँ लेके जा रही है? ये स्मृति स्थिति को कहाँ लेके जा रही है? पूर्ण तरह से वैरागी की तरफ तो नहीं ले जा रही, पर यह है कि मतलब जो बातें आती हैं दिल में तो वो खत्म होती जा रही है, लोगों के प्रति भी, आत्माओं के प्रति भी, किसी के प्रति। मतलब वो चीज नहीं रह रही सब पे। जैसे बस रहम दिल बन रहे हैं। मतलब इसका बातें दिख नहीं रही जैसे उनकी। आज तो बाबा ने इतनी बड़ी बात बोल दी है। पुरानी दुनिया से होप भी मत रखो। होप ही, होपलेस। स्टोरी लेस तो थे ही, अब तो होपलेस बना दिया बाबा। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं। दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहां शांति में रहते, उनको कहा ही जाता है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं, वे पुनर्जन्म ले व अपवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, उनकी महिमा है ना। वह सर्व का बाप है और सर्व का सदगति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं, बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। ये कितना इम्पोर्टेंट वर्ड है कि भगवान मिला हमें। हमें मिलने क्या वाला है? नॉर्मली एक बिलीफ सिस्टम है कि भगवान मिला यानी दुखों से मुक्ति। अब वो जो दुख है वो हमें यहाँ पे अपने फिजिकल वर्ल्ड में पता है, और हम उसी को खत्म करने की आश रखते हैं। चाहे वो देह से हो, धन से हो, मान सम्मान से हो, संबंधों से हो। हमें लगता है बाबा मिला ये सब ठीक होगा। बाबा रोज क्लियर शब्दों में लिखता है, मेरा वर्षा है स्वर्ग। स्व, स्व को आगे लाना। आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो स्मृति है,
आत्मा के जो गुण और शक्तियां हैं उसे आगे ला। स्व अर्ग, वो महल, वो माड़ियां, वो धन दौलत, वो सुंदर सुंदर उपवन, वो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो मटेरियल से बना हुआ वर्ल्ड है, पुष्पक विमान और ऐसे ज्वेलरी और ऐसे कपड़े, उस स्वर्ग की बाबा बात नहीं करता है। वो तो आत्म स्मृति द्वारा, शुद्धता द्वारा ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे किसी किसी एक्टर को या किसी भी फील्ड के का कोई होता है, तो उसको स्कूल में क्या सिखाते हैं? तुम अपने काम में दिग्गज बन जाओ, यूनिक बन जाओ, पैसा तो खुद ही फ्लो करेगा तुम्हारे पास, काम तो तुम्हारे पास अपने आप चल के आएगा। यू शुड बी यूनिक, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, डांसर हो, सिंगर हो, एनीथिंग, आर्किटेक्ट हो, हम्म, कोई भी फील्ड हो, सिखाया क्या जाता है? अपने हुनर में यूनिक बनो, ऐसी अपनी काबिलियत कर लो तुम जैसा कोई और नहीं, तो नाम मान शोहरत पैसा सब चल के आएंगे तुम्हारे पास। द सेम वे, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है स्वर्ग का, धन दौलत महल, पुष्पक विमान, सुंदर सुंदर उपवन, प्रकृति, वो ऑटोमेटिक आएगी जब स्व अर्ग हो जाएगा। स्व आगे, स्व का रूप, स्व का रंग, स्व का आकार, स्व की गुण, स्व की शक्तियां, स्व की स्मृति। तो बाबा आकर क्या देता है? बाबा सिर्फ स्व की पहचान देता है, अपनी पहचान देता है कि जैसे तुम वैसा मैं। हम दोनों इममटेरियल हैं, इममटेरियल जैसा है, हम जैसे हैं वैसा मटेरियल वर्ल्ड बन जाता है। अब यहाँ पर वो वाला जो एक मुहावरा कहते हैं या लोकोक्ति कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, ये भी उल्टा पड़ता है। जैसा वेश वैसा देश क्रिएट हो जाता है। इसी के लिए बाबा का फुल अटेंशन किस पर है? इममटेरियल। इसीलिए बाबा बार बार कहता है मैं रूह से बात करता हूँ, मैं रूह को पढ़ाने आया हूँ, मैं रूह को मनुष्य से देवता के कॉन्शियसनेस में शिफ्ट करता हूँ, चेतना में शिफ्ट करता हूँ। अभी चेतना है कि मैं मनुष्य हूँ, फिर चेतना जागृत होती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पूज्य हूँ। बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर का रचयिता, तो जरूर स्वर का वर्षा ही देंगे, और देंगे भी जरूर नर्क में ही। नर्क का वर्षा दिया है रावण ने, इस समय सब नर्कवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नर्क और स्वर्ग दोनों है, ये कौन सुनते हैं? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करते हैं, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांत, ये भूल जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत। क्यों कंफ्यूजन? जैसा भेष वैसा देश, तनिषात्मक। कहाँ कंफ्यूजन है? मेरी अंदर जैसी मनस्थिति होगी वही बाहर की रचना होगी।
मनुष्य तन में भी मेरी स्मृति जैसी होगी, मैं वैसी ही रचना करूंगा। क्लियर है? हम्म क्लियर है तनिषा आपको? जी दी। हम्म नर्क और स्वर्ग दोनों है, ये कौन सुनाते हैं, ये कौन सुनते हैं? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते ऐसा है कि शरीर सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांत, ये भूल जाते हैं। हम रहने वाले हैं शांति धाम के, ये भूल जाते हैं। हम हैं शांति के सागर की संतान, भूल जाते हैं। हम पिता 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 बोल रहे हैं, ओ गॉड फादर परम पिता, ओ गॉड फादर परम पिता। वी आर यूजिंग दिस वर्ड बट वी डोंट नो द मीनिंग, हमें पता ही नहीं। वो पिता है, वो पिता है। हम रहने वाले शांति धाम के, यह भी समझाना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठखंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बनता है, यह तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं, निर्दोष भाव, दोष नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, कल की बात है। परंतु मनुष्य जो देह में फंसा है वो मनुष्य, जो आत्म स्मृति में है वो फरिश्ता, जो आत्म स्मृति में राज्य करता, पूरा राज्य उसे प्राप्त होता, वो देवता। और आत्म स्मृति में कर्म किए गए, वो क्या बन गए? कर्म क्या बन गए? पूजनीय। हम्म? ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, ना कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं, क्यों? ज्ञान मार्ग का शास्त्र क्यों नहीं बनता? हम्म ज्ञान मार्ग का शास्त्र क्यों नहीं बनता? हम्म ज्ञान मार्ग का शास्त्र। दी शास्त्र तो इसलिए चाहिए ना कि जब बाबा ना हो, अब जब बाबा है तो फिर शास्त्र क्या करेंगे? ये हो सकता है इसका आंसर। और सोचिए, ऐसे हो सकता है कि ज्ञान बुद्धि में समझा जाता है, ना कि उसको मतलब लिखा पढ़ा होके समझ आए। ऐसे। हम्म एंड दी समझा। जब ये धारण हो जाए तब तो लोप हो जाएगा ना, एक बार बाबा ने मतलब मुरली भी ये बोलते ही है आप ना। खाना खाते हो सब लोग? हाँ जी। हम्म खाने का स्वरूप जैसे ही वो बॉडी में जाता, आप उसको च्यू करते हो, फिर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट उसका, उससे जो विटामिन्स लेने हैं, जो मिनरल्स लेने हैं, वो सब ले लेते, तो खाने का स्वरूप रहता है। हम्म? नहीं। जब ज्ञान स्वरूप ले चुका, उसका शास्त्र कहाँ से बनेगा? देवी देवता स्वरूप, रूप ले लिया उसने, बॉडी के जिस पार्ट को जो विटामिन चाहिए था वो ले चुका,
तो वो टमाटर, अब वो टमाटर नहीं रहा, उसने स्वरूप ले लिया। वो अंदर गया, पानी को पानी चला गया, किडनी को का माल किडनी में चला गया, मसल्स का माल मसल्स में, बोन्स का माल बोन्स में, जहां उससे जो जो चीजें जिसको जिसको चाहिए थी वो सब उसने रूप ले ली। अब दिखाओ, दिखाओगे कैसे? तो ज्ञान मार्ग रूप ले चुका होता है, उसमें कुछ बचा ही नहीं, एब्जॉर्ब्ड एंड टेकन द शेप। माँ खा रही है, बच्चा पेट में है, तो भोजन रूप ले रहा है बच्चे का, है ना? भोजन दिखा सकते नहीं, रूप दिखा सकते। बच्चा हेल्दी है, माँ हेल्दी है, सारे ऑर्गन्स अच्छे से चल रहे हैं, मतलब एब्जॉर्ब हो गया, रूप ले लिया। क्लियर? क्लियर? नहीं तो ज्ञान स्वरूप ले चुका देवता का जैसे, तो फिर अभी तब शास्त्र नहीं बने ना। तो शास्त्र तो तब बने जब देवता पद से हटे। हम्म, द्वापर में बने। नहीं तो अभी जैसे हम अपने में रूप का मतलब यही अपने अंदर यही देखे ना कि हमें ज्ञान आ रहा है, तो मतलब मैं बन रही हूँ। वो गुण आपके अंदर संस्कार का रूप ले चुका संस्कार, हाँ संस्कार ले चुका है, राइट। ठीक है, ठीक। है ना, वो संस्कार बन चुका है। संस्कार ले लिया हमारे अंदर। हम अब बार बार बुद्धि नहीं लगाते, अच्छा मुझे आत्मा हाँ, देखना है, मुझे आत्मा देखना है, मुझे दिखती ही आत्मा है, उसका ऑरा है, उसकी जैसे मुझे धीरे बोलना है तो मेरे ये संस्कार में ले लेके ये मुझे संस्कार। नहीं खाना, ये मेरा संस्कार में आ गया कि मुझे प्याज नहीं खाना। यस। ठीक, ठीक, ठीक। थैंक यू बाबा। ज्ञान रूप ले लेता है, शास्त्र नहीं बनता। इसीलिए बाबा कहते तुम्हें कहना नहीं है, तुम अब कहोगे नहीं, तुम बस अब रूप बनोगे, रंग बनोगे, आकार बनोगे। किसका? एक एक महावाक्य का। अब सुबह से मुरली 2 बार पढ़ी पर इतना डीप में नहीं समझ में आता, वो बाबा समझाता है। तो इसलिए लगता है कि मुरली की एक मंथन बाबा के द्वारा होना ही चाहिए। शुक्रिया बाबा। ध्यान नहीं। भैया ने गुस्सा करेंगे। तनिषा आत्मा किस बात पर क्लैपिंग करी? क्योंकि इस पे कि रूप ले लिया, रंग ले लिया, वो टोमेटो वाला एग्जाम्पल। तो अब टोमेटो तो बचा ही नहीं, तो उसने रूप ले लिया तो उस पे टैपिंग करी। अब सेवा ही यही बची है, अब सेवा सिर्फ इतनी सी बची है। अब ऐसा नहीं कि लोगों के पास ज्ञान की कमी है, बहुत है ज्ञान, तो अथाह बह रहा है, पता नहीं कितने पंथों से बह रहा है अब तो, कितने मठों से, कितने गुरुओं से, कितनी जगह से बह रहा है। अब सिर्फ बचा है रूप लेना, ब्राह्मणों में भी। जी, और ये कितना आपने जीत मीनिंग बताया कि रूप नहीं लिया है, मुंह से बोल रहे हो ये वो, तो भी वो भी स्क्रिप्चर्स है। हाँ शास्त्र है वो। हम्म, संस्कार बन जाए महावाक्य। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए, ये समझा? देवता पद के लिए बाबा ये नॉलेज हमें देता है,
और देवता बन गए तो शास्त्र खत्म। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वो तो है ज्ञान मार्ग की प्रालब्ध। 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग काग विष्ठा समान सुख कहते हैं। दुख ही दुख है, इनका नाम ही दुखधाम है। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुखधाम। ये है फाइनल दुखधाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है। पाप सीढ़ी चढ़ा देते, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था। इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। इतना कंटेंटमेंट, इतनी भरपूरता, इतनी भरपूरता। कि साधन पड़ा है, पर भूख ही नहीं है जो खाऊं। शेर के पास बकरी पड़ी है, बगल में खड़ी है, पर वो इतना तृप्त है अंदर से। तृप्तता। भूख ही नहीं है तो क्यों मारेगा। तो आज भी कोई आपको मार रहा है, कोई आपको मार रहा है इन द सेंस हाथों से नहीं, शब्दों से मार रहा है, बोलियों से मार रहा है, धन से मार रहा है, संबंधों से मार रहा है, परेशान कर रहा है। कारण, कारण वो अतृप्त है, भूखा है। उसको खुद में इतना खालीपन है कि उस खालीपन को वो डोमिनेशन से भरता है। डोमिनेट करता है दूसरों को, क्योंकि वो खुद खाली है। शेर डोमिनेट करता है बकरी को जब वो खुद खाली है। पर बाबा ऐसा भरता है कि शेर बकरी खट्टे जल पीते, वहां हिंसा की कोई बात नहीं। हम एक दूसरे की एनर्जी नहीं खा रहे। तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे सम्मान दो, तुम मुझे इज्जत दो, तुम मुझे पैसे दो, तुम मेरा ख्याल रखो, तुम मेरा वटेवर, बहुत सारा कुछ है। भाग ये हम मांगते हैं ना, ये हिंसा है। ये मांग हिंसा है। कितनी गहरी बात है ये। ये मांग, सम्मान की मांग, प्यार की मांग, हम्म, इज्जत की मांग, पैसे की मांग, रुतबे की मांग। मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, ये मांग हिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। देवी देवता धर्म है अहिंसा। यहाँ तो सिर्फ हिंसा है। एक दूसरे की एनर्जी खाते हैं हम। कैसे खाते हैं? बहुत पहले बाबा ने अभ्यास बड़ा अच्छे से सिखाया था कि व्हेन आई एम सेइंग तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे सम्मान दो, डोमिनेट करते हैं, तो ये क्या, हम ये ऊर्जा आपकी खा रहे हैं। माँ अपने बच्चे की ऊर्जा खाती है बाय सेइंग मैं जो कह रही हूँ ना वही करो, मैं जो कहती हूँ ना वही सही है। ये हिंसा है। पहली पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में विकारी कोई होता ही नहीं, उन्हों की तो महिमा गाते हैं। तो इसी पल हम सब 2 मिनट थमते हैं। अभी भी हम ये हिंसा सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं बाबा।
और मैं उस हिंसा के लिए क्षमा प्रार्थी, उस डोमिनेशन के लिए क्षमा प्रार्थी, सभी आत्माओं से, प्रकृति से क्षमा प्रार्थी। अब घर जाना है। ये भी बंधन है, ये भी बांधना है। यही सही है, यही करो, यही सही है, यही करो, यही खाओ, यही पियो, यही पहनो, यही ओढ़ो, इसी समय सो, इसी समय उठो, इसी समय नहाओ, इसी समय खाना खाओ, ये मत खाओ। ये क्या है? महसूस हो रही है हिंसा? हम्म? आंखें बंद करके जरा इस सीन को देखिए, जब आप ऐसा ऐसा बोल रहे हो आत्माओं को। ऐसे उठो नहीं, ऐसे बैठो नहीं, ऐसे खाओ नहीं, ऐसे पियो नहीं, ऐसे कपड़े मत पहनो। हम्म? ऐसे टाइम पे सो नहीं, ऐसे टाइम पे उठो नहीं, इस समय नहाओ, इस समय ब्रश करो, इतना पैसा खर्च करो, इतना मत करो। व्हाट वी आर डूइंग? देखो अपने सीन में क्या फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है इससे? क्या फील हो रहा है इसमें? हम्म? दिखाई दे रही है अपनी सूक्ष्म में, जो एक आध जगह ऐसे बोलते हैं, ये अभी तुरंत सामने वाली आत्मा उस को आत्मा से माफी मांगी। बोझिल कर रहे हैं सामने वाली आत्मा को। पर एक पीछे फियर रहता है कि फिर क्या बोलेंगे बीके के बच्चे ऐसे। एक वो भी है। बच्चा हिंसा। सुबह उठता नहीं है तो बोलते हैं, फिर क्या, पापा से बोलते कि ये रोज रोज मैं क्यों बोल रही हूँ, फिर सोचती हूँ कि नहीं बोल, कभी यही मन में आता है कि बोलना तो पड़ेगा, पर फिर कहते नहीं बोलूं, कितने, फिर थोड़े दिन नहीं बोलती हूँ, फिर वो वही लेट उठता है, फिर बोलना पड़ता है। क्योंकि अपने सूक्ष्म शरीर का उपयोग नहीं करते। कैसे मतलब? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म आत्मा, एनर्जी, एनर्जी परमात्मा के पास बैठी, उस एनर्जी को परमात्मा के पास शक्तियों से भर रहे कि तुम स्वतः ही अपने नियम सही करोगे। तुम वो कर, स्वतः वो ही भी करते हैं, कितना पर क्रियात्मा का पार्ट ही वही होता है। कितना परसेंट करते हैं, कितना उसके लिए धैर्य रखते हैं कि उस एनर्जी से ही जो परिवर्तन होना है होए। हम मुख नहीं खोले, हम इस एनर्जी को यूज नहीं करेंगे, हम शब्दों को यूज नहीं करेंगे, हम वाचा को यूज नहीं करेंगे, हम अपने आवर्स बढ़ाएंगे योग के, साइलेंस के। इसकी ही तो धैर्यता चाहिए। धैर्यता का गुण किस लिए चाहिए? अ, अपने इस फिजिकल को कम से कम यूज करना और नॉन फिजिकल को, अपने एनर्जी स्वरूप को, जिसमें हम 1 मिनट 1 सेकेंड भी शरीर को कहीं नहीं, ना आंखें, ना कान, ना मुख, ना हाथ, ना पैर, कुछ यूज नहीं कर रहे, सिर्फ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की शक्ति से हम अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। और हम कर रहे हैं, बस उसी से ही कार्य कर रहे हैं। हम शब्द को नहीं यूज कर रहे, उसमें जितना टाइम लगे इट्स ओके, क्योंकि उस आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है, मैं नहीं हूं।
सूक्ष्म में जब बोलने जाते हैं ना, तो लगता ही नहीं वो मेरा बच्चा है। वो ऐसा लगता है कि ना बॉडी तो है नहीं, फेस है नहीं, जिसको मैं अपना बोल रही हूँ वो तो है ही नहीं उसमें। तो फिर कुछ बोलने का भी नहीं लगता कि क्या बोलना है। बस फिर उसको बस मैं जब एनर्जी देनी है। तुम हाँ, बस शुद्ध हो, तुम वही। शांत हो, तुम पवित्र हो, तुम ज्ञानी हो, प्रचोद देखकर तुम आ जाती है। सर्वशक्तिवान हो। एक और डाल दे, वहीं डाल दे, तुम्हें सीढ़ियों पे बैठे। शक्ति है, तुम में शक्ति है। तुम कर सकते हो खुद ही अपना भला। सतयुग में विकारी कोई होता नहीं। अब यहाँ विकार क्या है बताइए, क्या है विकार? सतयुग में कोई विकार होता नहीं। उन्हों की तो महिमा गाते हैं। कौन सा विकार नहीं है? अभी कौन सा विकार पकड़ में आया? क्या विकार पकड़ में आए? बोलना, मीटिंग का दीदी शब्द शब्द बोलना। कंट्रोल करना जी। मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं। दीदी देह भान का भी आया ना, क्योंकि ये भी आया ना कि मैं नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा। हम्म, बोलो ना, सूक्ष्म में बैठ के बोलो ना। बाबा के सम्मुख बिठा के बाबा की बच्चे को बाबा की ही बात बोलो ना। बाबा इसके माता पिता है, ये अपने आप को बोलो ना। बाबा को सब बताओ ना, पर स्वयं के वाणी को विराम। क्योंकि हम कहाँ के वासी हैं? वाणी से परे। शांति धाम। हाँ जी, ओम शांति। हम शांति धाम के वासी हैं। हम किस भाषा का यूज करेंगे? आप इंग्लैंड में जाओगे और मराठी बोलोगे, चलेगा? कोई समझेगा आपकी भाषा? पर हमें इतना बड़ा भ्रम है कि हम जो बोलते हैं ना वो समझ में आता है, पर जो हम सूक्ष्म में जाके करते हैं ना वो होता ही नहीं है। ये इतना बड़ा भ्रम है हमें। और हमें ये भी भ्रम है कि जब हम बोलते हैं तो कोई सुनता है। कोई नहीं सुनता। उसके अंदर इतना शोर है, उसके अंदर इतनी सारी अपनी बातें हैं, उसके अपने अंदर इतने बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो आपको कभी नहीं सुनता है। वो सूक्ष्म तो फिर भी सुन सकता, क्योंकि वहां आप एक निराकारी निराकारी से बात कर रहे हो। पर यहाँ जिस आकारी से आप बात कर रहे हो वो उसके पास तो कान ही नहीं है सुनने को। आप बोलते रहो। कितनी आपकी बातें मान ली गई हैं बचपन से आज तक। चाहे आप कुछ भी कर लो, समझ जिस पल उन्हें आती, समय जब उनका आता है, वो तभी बदलता है इंसान। हमारे और आपके कहने से नहीं। तो कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं हम कहने में। इसलिए सतयुग में विकारी कोई होता नहीं। उन्हीं की तो महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना आप। संपूर्ण निर्विकार है। ये कलयुग है, आयरन एजेड वर्ल्ड। इनको कोई गोल्डन एज तो कह ना सके, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ। सतयुग है शिवालय, वहां सब है पावन, जिन्हों के चित्र भी हैं। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं, वास्तव में नाम एक ही है। बाप को अपना शरीर तो है नहीं। खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत को ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। तुम ही मुझे बुलाते हो। हे पतित पावना, सतयुग में नहीं बुलाते हो, इस समय सब बुलाते हैं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं ये वही महाभारत लड़ाई, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती।
बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूं। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट थे, हीरे जवाहरातों के महल थे, नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी। हर चीज पुरानी तो होती है, जैसे मकान नया बनाते फिर आखिरी तो आयु कम होती जाएगी। कहा जाएगा ये नया है, ये आधा पुराना है, ये मध्यम है। हर एक चीज, मटेरियल चीज सतो रजो तमो में आती है, आत्मा मटेरियल नहीं है, इसलिए वो सदा शुद्ध है। ड्रामा मटेरियल है, किरदार मटेरियल है, इसलिए किरदार सतो रजो तमो में आते। भगवान उवाच है ना, भावन भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। राजा रानी है ही नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा रानी, फर्क तो बाप ने बताया। सतयुग के जो मालिक हैं उनके मिनिस्टर एडवर्टाइजर होते नहीं, दरकार ही नहीं, सॉरी एडवाइजर होते ही नहीं, दरकार ही नहीं। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। अब ये एक स्थिति है हमारी जहां हमें किसी एडवाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी उम्दा स्थिति, इतनी भरपूर, इतनी एक्यूरेट स्थिति, परफेक्ट स्थिति कि हमें कोई गाइड, बाबा से गाइडेंस लेते लेते हम उस लेवल पे पहुंच गए जहां हमें अब किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं। सोचो कितनी हाईएस्ट स्टेज है। इस समय शिव बाबा से ही यह ताकत प्राप्त कर उस लेवल तक पहुंचते जहां मालिक है, जहां किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, किसी भी मिनिस्टर की मतलब सहयोगियों की भी आवश्यकता नहीं है। इतनी शक्ति है कि सर्व कार्य के लिए हम स्वयं में ही सक्षम है। हम अलग अलग मिनिस्टर्स नहीं रखते क्योंकि इतने डिवीजन ही नहीं है। देयर इज नो डिवीजन। आज डिवीजन है तो ये वित्त मंत्री, तो ये जल मंत्री, ये रसायन मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, इतने इतने डिपार्टमेंट्स हैं। उत्तर प्रदेश का मंत्री, राजस्थान का मंत्री। डिवीजन है तो वहां मिनिस्टर्स है। नो डिवीजन, नो मिनिस्टर। यही बाप समान स्थिति हुई ना। यही बाप समान स्थिति। तो इस समय बाबा हमें उस लेवल तक खींच रहा है। इस समय बाप से उच्च राय मिलती है, जिससे उच्च पद पाते हैं, फिर कोई से राय नहीं मिलती। बना रही इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त करते हैं। इस समय बाप से उच्च राय मिलती है, जिससे उच्च पद पाते हैं। फिर कोई से राय लेंगे नहीं, वहां वजीर होते नहीं। वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं।
अक्ल चट हो जाती है। मूल बात है विकार की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं। उनमें काम है नंबर 1। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सत्युग में नहीं। यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है। सत्य की पहचान होते ही आत्मा। इतनी वंडरफुल बात है। सत्य में टिकते ही, सत्य में स्थिर होते ही कर्म कूटना बंद। इतनी मेहनत करनी है ना। पर कितनी एक अजीब सी बात है। मैं अपने से ही हर बार ये बात करती हूँ। इतनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर विधियां बाबा देता है। कितनी ही विधियां, कितने ही तरीके से बाबा एक पॉइंट को क्लियर करता कि स्वयं को पॉइंट ऑफ लाइट, सामने पॉइंट ऑफ लाइट। इसको इतना अभ्यास करो कि वो तुम्हारा संस्कार बने, जिससे कर्म कूटना खत्म हो। हर एक जगह हम कर्म कूट रहे हैं, चाहे वो तन हो, संबंध हो, संपर्क हो, रिश्ते रिश्ते नाते, तन धन, सब जगह। कुछ पल का सुख आता, कुछ पल की थोड़ी सी ऐसे फीलिंग आती कि नहीं सब कुछ ठीक है, और फिर आता है कि लो यहाँ से भी आ गया, अब यहाँ भी गड़बड़ हो गया, अब यहाँ भी गड़बड़ हो गया। फिर भी अहो माया, तुम कितनी ताकतवर, तुम किस तरफ खींच के ले जाती। देह भान में। हम्म? कर्म कूटने का शायद हम लोगों को अब आदत पड़ गई है। जैसे एक बार सचिन भाई की क्लास में एक बहुत अच्छी स्टोरी थी कि कुछ कैदियों को रोज कोड़े पड़ते थे। रोज पढ़ते, रोज पढ़ते, रोज पढ़ते, सालों पढ़ते रहे, एवरीडे 100 कोड़े। 100 थे कि पता नहीं 1000 थे बटे। जब उसकी सजा खत्म हुई और वो बाहर निकला तो उसे नींद ही नहीं आती थी। वो इतना बेचैन कि वो वापस जेल में गया उस कोड़े मारने वाले को कि भाई तुम 100 कोड़े मार दो तो तुम्हें जाके सो, मुझे नींद ही नहीं आ रही। हमारी हालत कुछ ऐसी सी ही है। हम माया के कोड़े खाते हैं। पर जैसे ही बाबा हमें उन कोड़ों से मुक्त करते हैं तो हमें बेचैनी होती है कोड़ों की, और अब फिर से जाते हैं देवान में। मजा नहीं आया। यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सत्युग में नहीं। वह है सुख धाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुख धाम, शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो, बैठो, देह अभिमान छोड़ो। अहो माया। आता है अब सबको ये अहो माया। दिन भर में ऐसी भासना आती है, अहो माया तुम कितनी शक्तिशाली हो। आता है। जी आता है मुझे। अहो माया तुम कितनी शक्तिशाली हो। इतना मंथन करके भी तुम मुझे अपनी ही तरफ खींच लेती हो। इतना सर्व शक्ति से भरा ज्ञान
सर्व शक्ति से भरी परमात्म शक्तियों से तुम इतनी इजीली मुझे भटका ले जाती हो। अहो माया, तुम कितनी शक्तिशाली हो। फिर भी बाबा सबको कहते, डायरेक्ट आत्माओं से बात करते कि आत्मा निश्चय बुद्धि हो, बैठो, देह अभिमान छोड़ो, ये देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते, सबको कहते हैं आत्म निश्चय बुद्धि हो, बैठो, देह अभिमान छोड़ो, ये देह विनाशी है जिसको भोजन करा रहे हो। तुम अविनाशी आत्मा हो, ये ज्ञान और कोई में है नहीं। ज्ञान का पता ना होने के कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सद्गति होती है। भक्ति का सुख है अल्पकाल का, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वो पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती। शांत, पवित्र, शुद्ध, पाक। ऊर्जाओं से बाबा बात करता कि बच्चे तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, पर इस नई दुनिया से ममत्व लगाओ। क्या अर्थ समझ आया? ये पॉइंट अभी बाबा ने कैसे क्लियर किया? अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्तान में, नई दुनिया में मन लगाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? बोलो। ओम शांति। भाई देह भान छोड़ो और अशरीरी की प्रैक्टिस करो, आत्मिक स्थिति। इसका एग्जाम्पल क्या दिया? एनर्जी खाना बंद करो। अब पापा कहते हैं सूक्ष्म शरीर से काम लो। एनर्जी कैसे खाते हैं हम? ये शब्दों में आके दूसरों को डोमिनेट करके ऐसे करो, ऐसे करो, व्यर्थ जो में मैं चले कह रही हूँ जाते वही हैं। करो। जब हम अपनी बातों को किसी आत्मा तक पहुंचाने के लिए इस मुख का यूज करते हैं, हरि शब्द का यूज करते हैं, तो हमने क्या किया? कब्रिस्तान, कब्र को यूज किया। मरी हुई चीज को यूज करेंगे, वो हमारे किसी काम नहीं आने वाली। तो हमें किसको यूज करना है? अपने शुद्ध संकल्पों को।
परिस्थान यानी सिर्फ संकल्पों की दुनिया, वहां शब्द नहीं, सिर्फ वाइब्रेशंस की दुनिया। वहां हमारे पास शब्द नहीं होते, हमारे पास देह नहीं होता, हम सिर्फ वाइब्रेशन से अपनी बात किसी आत्मा तक पहुंचाते हैं। दैट इज परिस्थान। और जैसे बाबा ने भी एग्जाम्पल भी दिया कि हम कितनी कोशिश करते हैं कि हम बोल बोल कर किसी को कुछ बात समझा दें, और वो वाचा से कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो उनका समझता ही नहीं है। हम कहते हैं ये बात कि तुम सुन नहीं रहे हो, तुम सुन नहीं रहे हो। वो क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि उसके अंदर ही बहुत शोर है, उसके अंदर बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो उनकी तहों के नीचे बैठा हुआ है, तो वो उस तक आपकी ये आवाज कभी नहीं पहुंच सकती। इसीलिए हर एक से शिकायत है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, आप मेरी बात नहीं सुनते। भाई कभी सोचा ही नहीं ये पॉइंट कि कोई किसी की बात क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि उसके अंदर बहुत शोर है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस का शोर है, उसके बिलीफ सिस्टम्स का शोर है, उसके धर्म का शोर है, उसके कर्म का शोर है। वो उसी को सुन रहा है, वो आपको नहीं सुन सकता कभी भी। इसलिए बाबा कहते हैं कब्रिस्तान को मत यूज करो, परिस्थान बना दिया है मैंने संकल्पों की दुनिया में, ओम शांति। विश्वास की दुनिया में। बहुत बहुत अच्छा नजर दिया आपने, बहुत अच्छी नजर दी अंदर के शोर का। ऐसा कभी नहीं सोचा कोई किसी की बात क्यों नहीं सुनता। ये आज महसूस पहली बार किसी को नहीं सुनता, उसके अंदर अपना खुद का शोर है इतना ज्यादा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बहुत सुंदर नई दृष्टि मिली। थैंक यू। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धि युग पुराने मकान से निकल नए मकान में लगता है ना, तो हम बच्चों की बुद्धि अभी तक देह की ताकत में क्यों अटकी हुई है? कि मैं देख लूं, मैं सुन लूं, मैं बोल दूं, मैं समझा दूं, मैं फिजिकली कुछ कर दूं। हम क्यों नहीं मानते कि ये अब नहीं चलता, ये अब काम नहीं आ रहा है, इसका रोल अब खत्म हो चुका है। अब जो अशस्त्र बाबा ने दिए हैं वो है आपके संकल्प, आपके खुद की वृत्ति, आपके खुद के वाइब्रेशंस, चाहे वो आपका देह क्यों ना हो। सबसे क्लोजेस्ट एक आत्मा के क्या है? उसका खुद का देह। संबंध से भी ज्यादा क्लोजेस्ट है देह। उसको हम क्या चाहते हैं? हम अच्छी दवाई दे दें, हम अच्छा खाना दे दें, हम अच्छा पीना दे दें, हम अच्छी एक्सरसाइजेस दे दें, सब फिजिकल। कब बैठ के सोचते कि हम 1 घंटा सिर्फ इस एक एक सेल को परमात्मा शांति से भर दें? कब ये एक्सपेरिमेंट किया? वो दवाइयां 3 महीने खाएंगे, पर ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ 3 दिन कहेंगे और बोलेंगे कुछ असर नहीं हो रहा है दीदी, हम तो इसीलिए दवाई दोबारा खा रहे। कभी 3 महीने खुद को दिया कि 1 घंटा बैठ के इस देह को सिर्फ शांति के वाइब्रेशन से भरना है। किसी आत्मा के लिए वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मेरी बात नहीं सुनता, ये बोलना कितना सहज है। पर ये सोचना कि ठीक है मैं 21 दिन का बांधती हूँ कि मैं देह से अब कुछ नहीं कहूंगी, ना आंखों से, ना कानों से, ना मुख से, ना हाथ से, ना पैर से, मैं सिर्फ और सिर्फ, और ना ही पास्ट एक्सपीरियंस से कि उसने थोड़ी सुनना है, उसने थोड़ी मानना है, वो तो अपनी ही चलाते।
मैं वाइब्रेशन की सेवा दूं 21 दिन बैठ के, 3 महीने बैठ के, उतनी धैर्यता दवाइयों के लिए है। 3 महीने बाद कराएंगे टेस्ट, पर वाइब्रेशन की सेवा के लिए 3 महीने का धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं, कर्मठता नहीं। और बाबा ने यही दुनिया हमें दी है। बाबा कह के थक रहा, मैं आत्मा से बात करता हूँ, मैं आत्मा को ज्ञान देता हूँ, मैं आत्मा की पढ़ाई पढ़ाता हूँ, मैं संकल्पों की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। मेरा तुम्हारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारी रचना है, वो तुमने रचा है। तुम्हारी कुदृष्टि, कुवृत्ति, कुविचार, उसने ये सब रचा है। एवरीथिंग अराउंड यू, इवन ये देह भी तुम्ही ने रचा है। इसको बदलने की ताकत सिर्फ वृत्ति में है, संकल्पों में है, योग में है। ये समझना, इस दुनिया से ममत्व मिटाओ और परिस्तान की नई दुनिया से ममत्व लगाओ। मानो स्वयं को कि मैं एक अशरीरी, बहुत पावरफुल, परी मतलब जिसके पास परमात्म शक्तियां हैं, मैं उससे ही अब कार्य करूंगी, उसी से बात करूंगी, उसी को भगाऊंगी, उसी को दौड़ाऊंगी। अब इस देह को नहीं यूज करूंगी। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में होगी, वह है हद की बात। बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे, कहते हैं पुरानी दुनिया से संबंध तोड़। अब जैसी बाबा संबंध तोड़ बोलता तो हम सोचते अच्छा हमें सारे रिश्ते नाते तोड़ देने। क्या समझ आता संबंध तोड़ में? इस शरीर को, वाचा को, यहाँ के सारे नियम कानून को यूज करना बंद करो। यहाँ के नियम कानून से जो संबंध है वो छोड़ दो, परमात्मा शक्तियों को यूज करो। एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आए हो। अब ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। कोई भी कोशिश कर लो, यहाँ का कुछ नहीं बचा पाओगे। वो पतित से पावन करने आया है तो पतित रहने नहीं देगा। यहाँ का एक एक सेल, यहाँ की एक एक कण में कौन सी वाइब्रेशन है? रावण की वाइब्रेशन है, नेगेटिविटी की वाइब्रेशन है, विकारों की वाइब्रेशन है। चाहे उसका नाम मंदिर रख दो, मस्जिद रख दो, गुरुद्वारा रख दो, कुछ भी रख दो, वहां की ईंट ईंट के अंदर वाइब्रेशन कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। उन वाइब्रेशन से उन सारे मंदिरों का निर्माण हुआ है। कंपटीशन, कंपैरिजन, मेरे धर्म को गिरा आप तुम्हारे धर्म को गिराएंगे, मेरे मस्जिद को गिरा आप तुम्हारे मंदिर को गिराएंगे। क्या है उसकी वाइब्रेशन? उसकी हर एक ईंट की वाइब्रेशन क्या है? इन सब को तो विनाश को पाना ही है। एक धर्म की स्थापना होनी है और वो एक धर्म है साइलेंस। मेरा, तेरा, तू, मैं, ये धर्म, वो धर्म, सब विनाश को पाएंगे, पाना ही है। ये समझ खोलनी है। अब ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। ये सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया है, अब फिर नया बनता है।
तो बाप समझाते हैं ये है नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाता है ना, समझते इनका बचना मुश्किल है, वैसे ही ये दुनिया होपलेस है। I don't have any hope from this universe. कब्रिस्तान बनना है, फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? यह है बेहद का सन्यास। वे हठ योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ देते हैं। तुम्हें तो पूरी पुरानी दुनिया का ही सन्यास करना। तुम पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाते। बाप कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हूं, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूं। तो ये पुरानी दुनिया को बाबा ने पहले अपनाया। ऐसे थोड़ी कि ये सब बहुत बेकार है, मैं यहाँ आऊंगा ही नहीं। कल बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया भी मेरी है और नई दुनिया भी मेरी है। कैसे? क्योंकि पहले बाबा पुरानी दुनिया को अपनाता है। यहाँ तुम जो हो जैसे हो मुझे स्वीकार हो, और फिर वो ट्रांसफॉर्म करता है। आरती नहीं उतरवाता अपनी, ना हमारी आरती उतारता है। वो बस ज्ञान के बूंदे हमारे अंदर भरता, जिससे हम बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं। तो नई दुनिया भी बाबा की और पुरानी दुनिया भी बाबा की ही है। बिकॉज ही एक्सेप्ट्स, रिजेक्ट नहीं करता वो हमें। मैं अपनी शुद्ध पवित्र आत्माओं की सर्विस में आया हूँ, बच्चों की सर्विस में आया हूँ। मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए हैं, अब पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं, पतित बनाने वाला रावण जिसको जलाते रहते हैं। ये बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से ये रावण आया, क्या किया इसने? तुमको आदि मध्य अंत सिर्फ दुख दिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते हैं विष छोड़ दो। विष क्या है? देह भान विष है, मैं विष है, मेरा विष है। इस विष को त्याग दो, वाचा को त्याग दो। कुछ भी बॉडी से करने की जो ये हमारी वृत्ति बनी हुई है ना, संस्कार बना, उसको त्याग दो। कुछ देखा कहीं घटित होते हुए, तुरंत अंतःवाहक शरीर का यूज किया, वाइब्रेशंस का यूज किया। विष छोड़ ज्ञान अमृत पे। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाता, उनको सबसे ज्यादा गाली देते हो। कैसे देते हो हम गाली? मुझे सर्वव्यापी कह देते हो, कण कण में भगवान है, रूम रूम में भगवान है, इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। मनुष्यों के लिए तो कहते हैं 84 लाख योनियां, और मुझे तो सर्वव्यापी कह देते। इतनी गाली देते हो, बाबा उसको गाली की तरह लेता है। ये भी ड्रामा है। तुमको हंसी में समझाते हैं। अच्छे व बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये भी अभी बाप ने समझाया। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाबा ही आकर जो उल्टे हो गए हैं। उल्टे कैसे हो गए? हर चीज फिजिकली करना चाहते हैं हम लोग, उसको सुल्टा बनाने आए। नॉन फिजिकल हो जो। हिंसा बंद करो। वाचा हिंसा है। आज इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने हम लोगों को पकड़ाया है। वाचा हिंसा है। सही गलत की बार बार
डेफिनेशंस तैयार करना हिंसा है। किसी को ये कहते रहना तुम गलत हो, तुम गलत हो, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है, ये तो गलत है, हिंसा है। जब बाबा नहीं कह रहा, जब बाबा बीच में इंटरवेन नहीं कर रहा, हम कौन है कहने वाले? जिसका वो बच्चा है, वो बाप नहीं उसको कुछ कह रहा, हम कौन है कहने वाले कि तुम गलत हो, तुम सही हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम विद्वान हो, तुम बुद्धू हो। Who are we to say? ये हिंसा है। कितनी सूक्ष्म पकड़ दी बाबा ने आज हिंसा की। ये काम कटारी है, ये तलवार है, ये वध है, ये विष है, ये कत्ल है। हम्म? आप अल्लाह बाप मिलता है ये सारे उल्टे को सुल्टा बनाने, फिर सुल्टा बनाने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। ये एक नाटक है, ये ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है। भक्ति यानी हम वाहवाही कर रहे हैं, हम महिमा कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है बाबा की, ये बात बड़ी अच्छी बताई। ये भक्ति है। और ज्ञान, मैंने उसको अपना संस्कार बना लिया। जैसे आज हम लोग ने जाना ये हिंसा है, और अभी हम सब बड़े खुश हो रहे हैं ये सोच के, ओ हमें पता चल गया ये हिंसा, ये भक्ति है। पर जब हमने इसको अपना संस्कार बना लिया कि हम किसी को वैसे कहेंगे नहीं, कभी भी नहीं, तो वो बन गया ज्ञान। तो भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते एक तालाब है जहां स्नान करने से परियां बन जाते हैं। फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाए। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो, ये है अमर बनने की कथा। कथा यानी स्टेप्स। सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? यह तो बेहद की बात है। अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग। इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं, कहते भी हैं परम पिता। पिता कहते हैं, देखो हर धर्म में उसको पिता कहते हैं। गॉड फादर, परम पिता, अल्लाह ताला, खिदमतगार, पालनहार। तो पिता ही तो पालना करता है। कहते हैं परम पिता, परंतु जानते नहीं, मानते नहीं, महसूस नहीं करते। तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाप ने आकर सुल्टा बनाया। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना, परंतु भगवान एक है। इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे, यह तो पुनर्जन्म में आते हैं। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया। तुम सब ब्रदर्स हो, जैसे इन्हें बनाया वैसे तुम्हें बना रहा हूं। बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधेरे में, आसुरी संप्रदाय है ना। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते हैं, छोटे बच्चे जैसा घुटने के बल चलता है ना, अब उस हालत में कलयुग है। पर भक्ति मार्ग में क्या लगता है, अभी बहुत वर्ष पड़े। कितना अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े, ये भी खेल है। सोजरे में दुख नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता है। ये भी तुम समझते हो और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक को होते हैं। हद का बाप हद का सुख देते, बेहद का बाप बेहद का सुख देते। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया फिर से स्थापना कर रहे हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया, नर्क। और यहाँ पर कुछ भी सही सोचने समझने देखने के लिए भी हम सोच लेना तो हमारी मूर्खता है। यहाँ कहीं कुछ भी सही नहीं, सिर्फ एक पॉइंट सही है, निराकार, निर्विकार,
निरअहंकार मैं, पॉइंट ऑफ लाइट, वर्तमान। बस ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ। मैं तो हूँ निराकार। मुझे मुख तो जरूर चाहिए, बैल का मुख थोड़ी होगा। मैं मुख इनका लेता हूँ जो बहुत जन के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में इनमें प्रवेश करता हूँ। क्या लगता सिर्फ ब्रह्मा बाबा? जब बाबा कहता इनमें प्रवेश करता, यानी हम सभी ब्राह्मणों के जीवन में बाबा प्रवेश करता है। तो हमारी अभी वानप्रस्थ अवस्था यानी वाणी से परे की अवस्था। और अगर बार बार जाके वाणी को यूज कर रहे, यानी किसको यूज कर रहे? कब्र को यूज कर रहे। यूज ही नहीं आएगा, फायदा ही नहीं होगा। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते। सभी 1 मिनट करेंगे, इस रियलाइजेशन में आएंगे कि अभी तक संकल्पों से जो हिंसा हमने की है और उस हिंसा से हमने अनेकों को घायल किया है, वध किया, चोट पहुंचाए, उस सारी हिंसा के लिए बाबा, क्योंकि वो सब बाबा के बच्चे हैं, तो जब भी किसी के बच्चे को हर्ट करो तो उनके माँ बाप को उतना ही हर्ट होता है, शायद डबल। तो पहले ही माफी बाबा से कि बाबा अनजाने में सही का मुखौटा पहनकर, अहंकार का मुखौटा पहनकर कि मुझे ही सब पता है क्या सही है क्या गलत है, ये अहंकार के वशीभूत हो हमने संकल्पों द्वारा जो हिंसा की है, उसके लिए आपसे और आपके सभी बच्चों से सहृदय और पूर्ण समझदारी के साथ हम माफी मांगते हैं। और इसी पल बाबा के साथ कंबाइन हो शांति की पवित्र में फैलाते हैं। I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. नियम के साथ जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है ताकि हम डायरेक्ट
बाबा की बात को सुन सके। इस कब्रिस्तान से यानी मटेरियलिस्टिक डिपेंडेंसी से, देह की डिपेंडेंसी से ममत्व निकालते हैं, और बाबा ने जो हमें अंतःवाहक शरीर दिया है उससे अपने संबंध को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पावरफुल करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसमें फेथ जन धारणा के सार में सेकंड पॉइंट है, जैसे बाप ड्रामा पर अट्टर होने के कारण किसी को भी दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी अपकार करते, ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी को दोष नहीं, यह एक्यूरेट बना हुआ है, किसी को भी दोष नहीं देना, निर्दोष भाव। वरदाने, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव, जो है ही वरदाता के बच्चे। उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं, आत्मस्थिति में ऑटोमेटिक वरदान मिलते हैं, ऑटोमेटिक वे में। वरदान ही उनकी पालना है, वरदान की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। सबसे पहले पाठ से ही मैं कौन हूँ, उससे ही
रियलाइज और फीलिंग में आएगा। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बाबा ने भी लास्ट में यही कहा, अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। पुरुष के अर्थ में टिक जाओ। नो टाइम बाउंडेशन। ओम शांति। ओम शांति जी। एंजल शुक्रिया, बाबा शुक्रिया सबका।